सो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम लोग बहुत सारे जो ऑपरेशन है ये कैसे परफॉर्म कर सकते हैं सेट में। जैसे कि एडिशन हो गया, कि हम लोग एलिमेंट्स कैसे ऐड करेंगे, कैसे उस एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, कैसे किसी एलिमेंट को रिमूव करेंगे, फिर ये जो है रिमूव कैसे हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू को कैसे रिमूव करेंगे एरे लिस्ट से। उसके बाद से जो लास्ट है इटरेट कैसे करेंगे एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट। तो ये सारा जो है ये पांचों प्रोग्राम हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जो रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू फ्रॉम एरे लिस्ट, तो यहाँ पे जो एरे लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोग ने नहीं पढ़ा है तो आप लोग जाके मेरा प्रीवियस कोर्स चेक कर सकते हैं एरे लिस्ट के ऊपर, और वो भी कंप्लीट मैंने समझाया उसमें एरे लिस्ट के बारे में। तो आई होप कि आपको वो कोर्स भी है बहुत ही पसंद आएगा, और अगर आपको वो कोर्स पसंद आएगा तो प्लीज़ रेट जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कि कैसे हम एलिमेंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास बना लिया है सेट ऑपरेशंस के नाम से। तो यहाँ पे चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक सेट बनाते हैं और उस सेट में हम लोग को एलिमेंट्स ऐड करने हैं। ये जो है ये मैंने पहले बता चुका है, बट स्टिल अभी इस पे थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग सेट, यहाँ पे हम लोग दो सेट बनाएंगे, एक है इंटीजर का और एक है स्ट्रिंग का। तो चलिए पहले इंटीजर का बना लेते हैं, फिर यहाँ हम लोग लिख देते हैं नम इक्वल्स टू न्यू हैज सेट। यहाँ मैंने एक इंटीजर टाइप सेट बना लिया है, दूसरा सेट बनाता हूँ जो कि स्ट्रिंग टाइप होगा, स्ट्रिंग। और फिर यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं str इक्वल्स टू न्यू हैज सेट। अब यहाँ हमारे पास दो सेट तो आ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले जो नम है इसमें पहले वाले सेट में न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि इंटीजर ऐड करते हैं। तो इंटीजर ऐड करने के लिए हम लोग नम डॉट ऐड। अब यहाँ हम लोग को क्या करना है, इंटीजर ऐड करना है। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 100, फिर नम डॉट ऐड 200, नम डॉट ऐड 150, फिर नम डॉट ऐड 225। ठीक है। यहाँ अगर आप लोग देखें तो सेट में मैंने 4 एलिमेंट ऐड किया है, और ये भी रेंडम या आप कह सकते हैं अनसॉर्टेड वे में। ठीक है। तो अब जब हम लोग नम डॉट ऐड कर करके हम लोग कोई भी एलिमेंट को हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं अगर वो इंटीजर है। सेम यहाँ पे अगर हम लोग को स्ट्रिंग टाइप वैल्यू ऐड करने तो हम क्या करेंगे, str डॉट ऐड। अब यहाँ हम लोग डाल देते हैं सुधांशु, str डॉट ऐड यहाँ हम लोग डाल देते हैं कुमार, str डॉट ऐड यहाँ हम लोग लिख देते हैं यूडेमी, str डॉट ऐड यहाँ हम लोग लिख देते हैं यूट्यूब। ठीक है। अब अगर यहाँ आप लोग देखें तो दो सेट था हमारे पास, एक था इंटीजर टाइप और दूसरा था स्ट्रिंग टाइप। तो हमने इंटीजर में भी 4 एलिमेंट स्टोर किए हैं और स्ट्रिंग टाइप जो सेट है इसमें भी 4। अब हम लोग सिंपली क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं दोनों सेट को। तो हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ हम लोग लिख देते हैं नम, फिर यहाँ हम लोग लिख देते हैं नीचे प्रिंट क्या करेगा स्लैश एन, मतलब न्यू लाइन में प्रिंट करेगा ये str। ठीक है। अब हम लोग इसे सिंपली रन कर लेते हैं। तो रन इज जावा एप्लीकेशन, और जैसे ही हम लोग रन करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो सेट है सेट में ये रिमूव ऐड कर दिया है न्यूमेरिक वैल्यू और एज वेल एज हमारा जो भी वैल्यू है यानी कि स्ट्रिंग वैल्यू, दोनों ही वैल्यू को ये एंटर कर दिया है और दोनों एज इट इज प्रिंट हो चुका है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नम में कोई डुप्लीकेट वैल्यू एंटर करते हैं और स्ट्रिंग में भी डुप्लीकेट वैल्यू एंटर कर। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, ये 200 है, 200 को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पेस्ट। और सेम चीज में क्या करता हूँ, यूडेमी है, सॉरी यूडेमी को रहने देते हैं, कुमार को कॉपी करता हूँ और कुमार को यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं न्यूमेरिक सेट में मैंने ऐड किया है 200 जो कि डुप्लीकेट वैल्यू है, और स्ट्रिंग टाइप में मैंने ऐड किया है कुमार जो कि डुप्लीकेट वैल्यू। अब इसे अगर मैं रन कर देता हूँ तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या करेगा, सेट जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज है इसे रिमूव कर देगा, और रिमूव करने के बाद जितने भी यूनिक वैल्यू है ये सारे यहाँ पे लिख दिया। तो देखिए यहाँ जबकि हमारे पास सेट में हमने 5 वैल्यू भी स्टोर किया था, बट स्टिल यहाँ हमारे पास 4 वैल्यू शो कर रहा है, क्योंकि ये क्या करता है आपका जो डुप्लीकेट वैल्यूज होता है, डुप्लीकेट एलिमेंट होता है, इसको ये रिमूव कर देता है। तो बेसिकली इसी के लिए हम लोग सेट यूज करते हैं। तो आई होप कि ये कैसे एलिमेंट ऐड करते हैं ये तो आपको पता चल गया। चलिए अब मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम लोग कैसे किसी भी एलिमेंट को कैसे एक्सेस करें। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ, ये हटा देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग को वैल्यू एक्सेस करने हैं तो हम लोग यहाँ पे एक मेथड आता है कंटेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले स्ट्रिंग वेरिएबल एक बना लेते हैं, स्ट्रिंग चेक इक्वल्स टू यूडेमी लिख लेता हूँ। ठीक है। अब यहाँ क्या करेगा, इस str डॉट कंटेंट्स, अगर ये कंटेन करता है चेक, चेक मतलब कि अगर ये जो str है इसमें अगर इसे मिल जाता है यूडेमी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू रिटर्न करके यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ क्या प्रिंट करेगा, चेक इज प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट है str। ठीक है।
सो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया हो। अगर हम लोग को कोई भी वैल्यू एक्सेस करना है तो हम लोग यूज करते हैं कंटेंट्स, जो कि प्री डिफाइंड मेथड है सेट का, जो कि एक एक वैल्यू को एक्सेस करेगा, उसके साथ ये चेक करेगा कि इसमें जो भी हमारा प्रोवाइडेड टेक्स्ट है ये प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर प्रेजेंट नहीं रहेगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करता है तब जाके ये प्रिंट करेगा और बोलेगा चेक इज प्रेजेंट इन एसटीआर। ठीक है, तो चलिए इसको सिंपली मैं रन कर लेता हूँ। रन एज जावा एप्लीकेशन। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये आ गया है, यूडेमी इज प्रेजेंट इन, जो सेट है सेट का वैल्यू भी यहाँ पे रिटर्न कर दिया, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अपने सेट में यूडेमी प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग सेम चाहे तो एल्स पार्ट लगा के यहाँ पे लिख सकते हैं कि चेक इज नॉट प्रेजेंट इन एसटीआर, ऐसे भी कर सकते हैं। और सेम चीज हम लोग कर सकते हैं न्यूमेरिक में भी। तो यहाँ चले न्यूमेरिक का भी मैं कर लेता हूँ। यहाँ मैं जल्दी से एक इंटीजर वेरिएबल बना लेता हूँ, इंटीजर ए इक्वल्स टू मैं कर लेता हूँ 100। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, इफ नम डॉट कंटेंट्स ए, तो ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा ए इज प्रेजेंट इन नम। चलिए ये रन करके देखते हैं। देखिए अब जैसे कि 100 प्रेजेंट था तो यहाँ पे सिंपली ये क्या कर दिया, ये इफ मेथड के अंदर गया, क्योंकि ये ट्रू रिटर्न किया। ट्रू रिटर्न किया क्योंकि ये इक्वल टू 100 जो है ये हमारे सेट में अभी 100 प्रेजेंट था, तो ये क्या किया, रिटर्न कर दे। रिटर्न करने के बाद आई आउटपुट कि 100 इज प्रेजेंटिंग, वो सेट का आ गया। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया हो कि नंबर कैसे ऐड करते हैं और कैसे एक्सेस करते हैं। तो ये तो आसानी से आप लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि कैसे आप किसी भी एलिमेंट को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ रिमूव करने के लिए ये भी मेथड ईजी है। चलिए मैं इसे हटा देता हूँ पहले। अब रिमूव करना मतलब हमारे पास सेट है, सेट में से हम लोग अगर कोई भी वैल्यू को रिमूव करना चाहते हैं तो वो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं। जैसे कि अब हम लोग पहले नम जो सेट है, नम सेट से हम लोग कोई न्यूमेरिक वैल्यू रिमूव करना चाहते हैं। लेट्स सपोज कि हम लोग 225 को रिमूव करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, नम डॉट रिमूव। यहाँ रिमूव एक फंक्शन है जिसमें हम लोग क्या पास करेंगे, वैल्यू। कौन सा वैल्यू पास करेंगे, यहाँ से जो भी वैल्यू हमें हटाने हैं। तो हमें जैसे 225 हटाने, तो यहाँ पे 225 लिख दिया। और सेम हमें करना है एसटीआर के सेम, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एसटीआर डॉट रिमूव। और हमें क्या वैल्यू हटाना है, लेट्स सपोज कि मैं कुमार हटाना चाहता हूँ या यूट्यूब हटाना चाहता हूँ, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। और ये जैसे कि स्ट्रिंग टाइप है तो यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग टाइप में पास करने पड़ेंगे। तो यहाँ मैं पास कर दिया स्ट्रिंग टाइप में और मैं बंद कर देता। अब ये दोनों तो रिमूव हो गए। रिमूव होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या क्या प्रिंट करेगा, ये नम प्लस स्लैश एन प्लस एसटीआर। ठीक है, अब यहाँ हम लोग इसे रन कर लेते हैं। रन जावा एप्लीकेशन। और जब हम लोग रन किए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 225 जो है 225 को रिमूव कर दिया नम से, और यूट्यूब को रिमूव कर दिया है एसटीआर वाले सेट से। तो ऐसे हम लोग कोई भी एलिमेंट को इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो ये तो हो गया 3 प्रोग्राम जो कि हम लोग अभी सीखे अब तक, 3 ऑपरेशन जो हम लोग अभी तक कर सके हैं, जो कि हो गया ऐड कैसे करते हैं, एक्सेस कैसे करते हैं और रिमूव कैसे करते हैं। चलिए अब जो चौथा जो अपना प्रोग्राम है कि हम लोग इटरेट कैसे करेंगे, एक एक एलिमेंट में हम लोग कैसे इटरेट करेंगे सेट में। लेट्स सपोज कि पहले ये सुधांशु कुमार, फिर यूडेमी यूट्यूब, फिर कुमार, ये जो ऐसे जो है ये एक के बाद एक कैसे नेक्स्ट इटरेट करेगा। तो ये नेक्स्ट इटरेट करने के लिए हम लोग फॉर ईच का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग प्रिंट कर लेंगे, सॉरी फॉर मेथड का बनाएंगे, फॉर स्ट्रिंग एस इन एसटीआर। ये क्या करें, एसटीआर में अगर प्रेजेंट है तो ये अब हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ प्रिंट क्या करेगा, यस को प्रिंट कर देगा। अब हम लोग इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, हम लोग एक जो वैल्यू है एक वैल्यू से हम लोग इटरेट कर सकते हैं। अब यहाँ हम लोग रन है जावा एप्लीकेशन करता है। अब जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक वैल्यू के साथ ये इटरेट किया है, इटरेट करके ये प्रिंट कर दिया। पहले ये सेट में प्रिंट होता था, लेकिन अभी एक सिंगल वैल्यू करके ये प्रिंट किया। तो ये जो फॉर लूप है, फॉर लूप कब तक चला, जब तक स्ट्रिंग का, या आप ऐसे कहते हैं जो एसटीआर जो सेट है, सेट का जितना साइज था उतने बार ये चला। पहले आया सुधांशु आके प्रिंट हुआ। लेकिन स्ट्रिंग में जैसे कि आप लोगों को पता है कि सेट में क्या करता है, ये सॉर्ट कर देता है। तो ये सॉर्ट किया तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कुमार आया, के आया तो कुमार, फिर सुधांशु, फिर यू, फिर वाई। तो ये अपने तरीके से आ चुका। तो ये तो अभी आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे एक वैल्यू से हम लोग इटरेट करते हैं। अब जो अपना एक प्रोग्राम है कि हम लोग, और ये बेसिकली इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं कि हम लोग कोई भी एरे लिस्ट से डुप्लीकेट वैल्यू कैसे रिमूव करें। तो इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं सेट। तो इसमें हम लोग करने के लिए क्या करेंगे, कोई भी अपना एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे सेट में हमें कन्वर्ट करना है। सेट में कन्वर्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो भी वैल्यूज होंगे वो रिमूव हो जाएंगे डुप्लीकेट वैल्यू। तो चलिए ये भी हम लोग प्रोग्राम में कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ जल्दी से मैं एक जावा क्लास बना लेता हूँ।
num डॉट एड 200, num डॉट एड 100, फिर num डॉट एड 300, फिर num डॉट एड 400। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास एक एरे लिस्ट है और एरे लिस्ट में हमने स्टोर किया है टोटल 5 वैल्यू, और 5 वैल्यू में अगर आप लोग देखें तो जो ये 100 है 2 बार रिपीट है, मतलब कि ये डुप्लीकेट वैल्यू हमने एरे लिस्ट में एंटर किया है। तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एरे लिस्ट को प्रिंट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ हम लोग लिख देते हैं बिफोर अपडेशन, और यहाँ हम लोग प्रिंट कर देते हैं नंबर। ठीक, अब ये क्या करेगा, एरे लिस्ट में जितने भी वैल्यूज है ये प्रिंट कर देगा। तो चलिए इसको रन करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन, और यहाँ आप लोग देखते हैं बिफोर अपडेशन ये क्या है, 100, 200, 100, 300, 400। तो इससे जो भी हम लोग वैल्यू एंटर करेंगे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये डुप्लीकेट है या अनसॉर्टेड वे में, जैसा हम लोग इंसर्ट करेंगे ये एज इट इज वैसे ही प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस पे ऑपरेशन करना, ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें क्या करना है, इसे सेट में कन्वर्ट करना। तो सेट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं सेट इंटीजर टाइप सेट हम लोग बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं रिमूव डुप्लीकेट इक्वल्स टू न्यू हैश सेट। अब यहाँ हम लोग क्या पास करेंगे, न्यू हैश सेट। अब यहाँ हम लोग न्यू हैश सेट में क्या पास कर देंगे, हम लोग वैल्यू पास कर देंगे अपना एरे का ऑब्जेक्ट। अब यहाँ एरे का ऑब्जेक्ट हम लोग पास कर दिए, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एरे का जो है ये एरर दिखा रहा है। तो ये अभी हम लोग रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नीचे चल के, हाँ सॉरी यहाँ पे जो गलती था ये टी हो गया था, इसकी वजह से ये एरर दिखा रहा था। जैसे कि अपना जो एरे लिस्ट है ये इंटीजर टाइप है और ये सेट भी अपना इंटीजर टाइप है, तो ये हम लोग डायरेक्ट क्या किए, जो इंटीजर सेट बना है सेट में हम लोग स्टोर करवा दिए, और सेट में स्टोर कराने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर देते हैं ये सेट को। अब सेट को प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ हम लोग देते हैं आफ्टर अपडेशन। अब यहाँ हम लोग सेट का प्रिंट कर देंगे रिमूव डुप्लीकेट। ठीक है, अब हम लोग ये प्रोग्राम को रन करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ से क्या किया है, ये रिमूव कर दिया है जितने भी डुप्लीकेट्स वैल्यू थे ये इजीली रिमूव कर दिया। और वो भी कैसे किया, एक सिंपल सा लाइन से हम लोग एरे लिस्ट से कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और ये जो ओवरऑल वीडियो है ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ जाके जरूर जो मेरे इस कोर्स को रेट करें, एंड आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि नेक्स्ट मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, ताकि आप लोग को क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके उस टॉपिक के ऊपर।